गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने आपका सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में, आज हम इसका सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एज वेल एज इन एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं हमारे लाइफ में और एनवायरनमेंट में, दोनों में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयरएज अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिसीजेस। क्या करते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल मीन्स अच्छे होते हैं ना, एंड कुछ क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं जो हमको हार्म पहुंचाते हैं। तो वी विल स्टडी टुडे द यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़फुल है या फिर बेनिफिशियल है। See, today we will read this chapter and understand it better with the help of notes, है ना। ये नोट्स आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, तो ये आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करने हैं बिकॉज दिस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस हमने पढ़ा कि यूज़फुल हमको कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म 6 वेज में। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड इडली में यूज़ आता है हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, किस में यूज़ आता है, मेडिसिन और वैक्सीन्स बनाने में, फूड प्रिपेयर करने में, क्लीन द एनवायरनमेंट, इन इंडस्ट्रीज़ एंड इन एग्रीकल्चर। इन 6 चीज़ों में हमको यूज़फुल होता है क्या, हमारा बैक्टीरिया हमको यूज़फुल होता है ना। बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, वायरसेस हो गए, हमने पढ़े थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी एंड ऑल। तो हमको ये किस वे में यूज़फुल है, कहाँ यूज़फुल है, वो हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड विद द हेल्प ऑफ मिल्क शुगर नोन एज लैक्टोज। हमारे मिल्क में ऑलरेडी एक मिल्क शुगर मीन्स नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या होता है, लैक्टोज, है ना। विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया नेम लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसके हेल्प से लैक्टोज कर्ड में मिल्क को कन्वर्ट कर देता है। कैसे होता है, हम लोग गर्म दूध में मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर के मिल्क में थोड़ा सा कर्ड डालते हैं तो वो लैक्टोज फर्मेंट हो जाता है लैक्टोबैसिलस के साथ, तो वो मिल्क क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है ना। देन सेकेंड इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सी सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे टेक नाइट्रोजन from air and convert nitrogen into simple compound that can be used by plants as it is absorbed in the soil and increase fertility। क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जो क्या करती है, हमारी जो नाइट्रोजन वो एयर से कंज्यूम करती है, उसको सॉइल तक पहुंचाती है कंपाउंड बना के नाइट्रोजन का। देन वो क्या करता है, सॉइल उसको एब्जॉर्ब करता है एंड वो प्लांट की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। हम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो जो बैक्टीरिया यूज़ होता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के लिए वो कौन से होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है हमारे लिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। Then the process of converting nitrogen present in the atmosphere into compound of nitrogen is called नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो प्रोसेस जिसमें राइजोबियम और ग्रीन एल्गे ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करके सॉइल को देती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, विनेगर एंड जूसेस। कैसे बनता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम क्या होता है, ईस्ट। इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ईस्ट। वाई इज साइलेंट, इट इज़ प्रोनाउंस एज ईस्ट। इट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, जूसेस, वाइन, विनेगर इन द लार्ज स्केल। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ईस्ट नॉर्मली इंक्रीजेज द साइज और फर्मेंट्स बाय यूजिंग नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फूड। क्या करती है वो, नेचुरल शुगर को यूज़ करके फर्मेंट करती है, उसकी साइज़ को डबल करती है, इंक्रीज़ करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक पिज़्ज़ा बेस, ब्रेड एक्सेट्रा। ये फूड में भी यूज़ होता है जिससे हमारा जो डो होता है वो फर्मेंट होके डबल हो जाता है। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन।
नाउ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स केम फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स अगेंस्ट लाइफ। किससे आए थे? अगेंस्ट लाइफ मीन्स लाइफ के अगेंस्ट उससे फाइट करना, है ना। तो सम यूजफुल बैक्टीरिया एंड फंजाई आर कॉमनली यूज फॉर मेकिंग एंटीबायोटिक्स टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। कुछ बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं? यूज़फुल होते हैं हमारे मेडिसिन बनाने के लिए। जैसे क्या बनाते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होता है? मेडिसिन होते हैं ना, मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। तो इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, है ना। इट शुड बी टेकन अंडर डॉक्टर एडवाइस एंड मस्ट कंप्लीट डोज एंड ओवर डोज शुड नॉट बी डन। तो जो एंटीबायोटिक्स क्या होती है वो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही लेनी होती है, डोज कंप्लीट करना चाहिए एंड ओवरडोज उसका नहीं करना चाहिए। देन द वैक्सीन्स क्या होती है? वैक्सीन इज़ कॉमनली नोन एज एन इंजेक्शन, है ना। इंजेक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्सीन। तो उसमें जो एंटीबायोटिक होता है वो डायरेक्टली हमको हमारे बॉडी में डालते हैं इंजेक्ट करके। उससे क्या होता है कि इट मेक श्योर दैट डिसीजेस इज़ नॉट स्प्रेड अगेन, मीन्स वो डिसीज़ हमको दोबारा से ना हो, है ना। क्लीनिंग एनवायरनमेंट मीन्स वैक्सीन तब बनती है जब एंटीबायोटिक वर्क नहीं करते। देन लास्ट टॉपिक इज़ क्लीनिंग एनवायरनमेंट। तो इसको क्या होता है? माइक्रोब्स मीन्स जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते हैं ना, देयर आर कॉल्ड माइक्रोब्स। छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स। लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई डीके डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। क्या करते हैं लोग? डीके करते हैं एनिमल्स को, मीन्स उनको डिकम्पोज करते हैं। कहाँ पे? लैंड पे भी और वाटर में भी। दिस बैक्टीरिया एंड फंजाई डिकम्पोज वेस्ट टू हेल्प क्लीनिंग एनवायरनमेंट। वो क्या करते हैं? वाटर और लैंड दोनों में वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है।